नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां विकास कार्यों का अधिकारी ने किया निरीक्षण, कहां चोरों ने धावा बोलकर घर पर की लूट, कहां सड़क हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की हुई मौत। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर यूपी के चंदौली जनपद से, जहां आदर्श नगर पंचायत चकिया में चल रहे विकास कार्य, चिल्ड्रन पार्क, मछली मंडी समेत अन्य कार्यों का अधिशासी अधिकारी चकिया ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान चिल्ड्रन पार्क में मानक के अनुरूप कार्य करने को लेकर निर्देशित किया। वहीं मछली मंडी में सफाई व्यवस्था को लेकर कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है। आज हमारे द्वारा नगर पंचायत के अंतर्गत जितने भी मांस, मीट, मुर्गा, बकरा वाले हैं उनको ये जगह एकत्रित किया गया है। उनको ये जगह दी गई है, जहाँ पर दी गई वहाँ का निरीक्षण किया गया है। वहाँ पर हमारे द्वारा इसके बाद कुल 53 दुकानें लाट कर दी गई हैं। अभी हमारे पास 6 बिस्सा ज़मीन और है, उसको आज नापी करवा करके जो लोग और लोग आ रहे हैं उनको देंगे। इसके साथ हमारे द्वारा चिल्ड्रन पार्क का निरीक्षण किया गया है। ठेकेदार को सख्त हिदायत दी गई है कि जो भी मानक है, मानक के विपरीत अगर काम करेंगे तो ठीक नहीं होगा। ठेकेदार को चेतावनी दी गई है, लोगों द्वारा वहाँ बातचीत की गई है, वहाँ काम सही पाया गया है। इसके अलावा नालों की साफ सफाई और अपने कर्मचारियों को निर्देशित किया है, कहीं भी किसी प्रकार की कोई गंदगी न मिले। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता मधु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मध्यरात्रि समय 2:30 बजे थाना रामगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत छिड़मी नगर में बदमाशों ने धावा बोल दिया, जमकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। सानुपुत्र शमशाद अली के द्वारा घटना की जानकारी दी गई। बताया गया कि हम लोग बहन के वहां गए हुए थे, उसके बाद हमारे घर में ये घटना घटित हुई है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता मुन्नी बेगम। अच्छा मुन्नी जी, आज किस तरह की घटना हुई है आपके घर में? अब सब हमारे नवासे की तबीयत खराब थी तो मैं माँ चले गई थी, बहू भी चली गई थी, घर पे कोई था नहीं, ताला लगा कर चले गए थे। मैं तो यहाँ पर मैं सुबह आई तो यहाँ कबाल लुढ़के हुए मिले, वजह सब ताला टूटा हुआ मिला मुझे। क्या सामान गया घर से? सामान तो जो नगदासी थी वो तो हम तो आपको बता रहे, वैसे तो और सब फैला हुआ डरा, कपड़े लत्ते भी सब बच्चों के, हमारे लड़कों के गई है। कितना नुकसान माना जा सकता है? अब 4 जोड़ी तो तोड़ियाँ हैं और दो अंगूठी हैं और 2 जोड़ी मतलब बंदे हैं और बच्चों की तोड़ियाँ वो अलग हैं और वो छल्ले बिछिए जाते वो हैं और भी मतलब बहू के मतलब जो भी कुछ वो मुझे पता नहीं है। बहू आई, बड़ी वाली बहू की घटना हुई है आपके घर पे? सर यहाँ पर भांजे की तबीयत खराब थी तो हम लोग सारे चले गए थे रामगढ़ में बहन रहती है हमारी, वहाँ चले गए थे तो कोई था नहीं घर पे, ताले लगे हुए थे और सुबह 5:30 बजे आके देखा, 5:45 बजे के टाइम पे तो सब ताले टूटे मिले हैं और ये बक्सा सब सामान फैला हुआ मिला है। लगभग क्या माना जाता है, क्या क्या सामान चोरी हुआ है आपका? सर इसमें सब चीज़ बत्ती भी थी, हमारी बहन की भी रखी थी और हमारी 2 घर में बहू हैं उनकी रखी थी। मतलब सामान काफ़ी मतलब गया हुआ चीज़ बत्ती और पैसे टके भी थे, 15-20 हज़ार रुपये, करीब 20 हज़ार रुपये के लपेट में। आपने रामगढ़ थाने में इसकी शिकायत की? जी सर, हाँ की है मैंने शिकायत। किस तरह का आश्वासन दिया गया है जी? पुलिस ने किस तरह का आश्वासन दिया? क्या पुलिस सर जी कह रही थी कि अरे के नाम बताओ किसका, किसी के मतलब वो बोलो तो उसके जरिए से हम पकड़ेंगे। तो सर है सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिरोजाबाद जिले के थाना नारकी क्षेत्र में गुरुवार देर शाम एक सड़क हादसे में बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर, जिसमें 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। ये घटना उस समय हुई जब तीनों दोस्त एक जन्मदिन की पार्टी से लौट कर आ रहे थे। उसी समय फरिया कोटला के बीच में बस ने जोरदार टक्कर मार दी। हुआ क्या, कितने लोगों की कैजुअल्टी? देखिए, थाना नारकी क्षेत्र में कोटला कस्बे से आगे बढ़ के फरिया की तरफ जाने वाले सड़क पे बस और एक बाइक की टक्कर हो जाने से 3 नवयुवकों की मृत्यु हो गई है और इसमें जो बस है, बस को कब्जे में ले लिया गया है। ड्राइवर मौके से फरार हो गया है, उसकी तलाश जारी है। पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है और पंचायतनामा पोस्टमार्टम करा के आवश्यक विधि कार्रवाई की। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।
खबर गाजीपुर से, जहां जिला अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने समस्त विभागीय अधिकारियों के साथ जिला पंचायत सभागार में आईजीआरएस की समीक्षा बैठक की। बैठक में जिला अधिकारी ने आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण एवं पेंडिंग शिकायतों के निर्धारित समय पर निस्तारण न किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता अगर गलत शिकायत बार बार करता है तो उसके भी विरुद्ध कार्रवाई की जाए। डीएम ने बताया कि आईजीआरएस पोर्टल की समीक्षा सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय शासन स्तर से की जाती है। उन्होंने कहा कि कोई भी अधिकारी गलत भुगतान या गलत निस्तारण ना करे, वरना उन पर भी कार्रवाई होगी। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। रेणुकूट में स्थानीय नगर में, जहां पर भगवान ने एक दिव्यांग की सहायता के लिए रेणुकूट अध्यक्ष को अपने रूप में भेज दिया। एक दिव्यांग व्यक्ति जो कि दिमाग से भी पीड़ित था, जिस वजह से उसके पैर का घाव ध्यान न देने की वजह से विकराल रूप ले लिया था। उस दिव्यांग को तत्काल इलाज की बहुत जरूरत थी। कई लोगों से बोला गया पर सब देखकर चले जा रहे थे। तभी किसी सज्जन व्यक्ति की यहाँ टीम निशा बाबुल सिंह के सदस्यों के पास फोन आया कि एक बीमार मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति को तत्काल इलाज की जरूरत है। तो बिना देर के टीम निशा बबलू सिंह के सदस्य मौके पर पहुंचकर दिव्यांग को देखा और एम्बुलेंस मंगवाकर हॉस्पिटल ले जाकर इनके पैर का ऑपरेशन करवाया, जिससे उस व्यक्ति को काफी आराम मिला। जब पूछा गया कि आपका घर कहाँ है तो उसने कहा घर नहीं और ना ही रहने का कोई ठिकाना है। तो इसकी सूचना अध्यक्ष निशा बबलू सिंह को दी गई तो उन्होंने तत्काल कहा कि इनको हमारे आवास पर लेते आए, इनका भोजन पानी और दवा का सारा खर्च हमारे द्वारा किया जाएगा। वहीं गरीबों के लिए भगवान रूपी निशा बबलू सिंह की यही पहचान सबसे अच्छी पहचान मानी जाती है। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। औरैया में चोरी की घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि इंजीनियर के घर लाखों की चोरी की घटना को अंजाम चोरों द्वारा दिया गया। बंद पड़े घर का मेन दरवाजे का ताला तोड़कर चोर अंदर घुसे, आंगन के दरवाजे में लगा जंगले का सरिया काट दिया और फिर कमरे में भी चोरों द्वारा धावा बोलकर सारा सामान इधर उधर करके जेवरात समेत पैसे पर हाथ साफ कर दिया गया। जिसके बाद पड़ोसियों ने इस पूरी घटना की जानकारी गृह स्वामियों को दी। गृह स्वामी बाहर गए हुए थे। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस अग्रिम कार्रवाई करने में जुटी हुई है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता नीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। भाजपा बिहार महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष लाजवंती झा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को औरंगाबाद भाजपा समस्त महिला मोर्चा की ओर से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित करने पर धन्यवाद और आभार व्यक्त किया है। बातचीत के दौरान भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष अनीता सिंह और उनकी टीम ने बिहार प्रदेश अध्यक्ष लाजवंती झा के नेतृत्व में औरंगाबाद में एक रैली निकालकर राष्ट्रपति को महिलाओं के प्रति दिए गए सम्मान, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, सम्मान निधि योजना हो, पेंशन हो, आवास हो, शौचालय हो या महिलाओं के प्रति एक झारखंड की शिक्षित आदिवासी महिला को राष्ट्रपति उम्मीदवार चुनने की बात क्यों ना हो, सभी को लेकर धन्यवाद ज्ञापित किया गया है। औरंगाबाद महिला मोर्चा, भाजपा महिला मोर्चा की ओर से अभी एक कार्यक्रम रखा गया है। द्रौपदी मुर्मू जी जो राष्ट्रपति उम्मीदवार जो नियुक्त हुई हैं, तो उन्हीं के बारे में ये लोग जो है अपना महिला मोर्चा जो है कार्यक्रम कर रही हैं। तो आइए जानते हैं कि महिला मोर्चा का द्रौपदी मुर्मू के बारे में क्या कहना है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे महिला मोर्चा की दीदी सम्मान द्रौपदी मुर्मू जी को ये जो टिकट मिला है, तो हम लोगों का सभी महिलाओं का यहाँ पे एक बहुत अंदर से खुशी है। हम लोग उसी खुशी को लेकर के आज हम लोग एक प्रोग्राम किए हैं जिसमें वो विजयी हो और अच्छे कामयाब हो। इसी कामना के साथ हम लोग आज एक छोटा सा पार्टी किए हैं, मीटिंग किए हैं, रैली निकाले हैं, जिसमें हम सब महिलाओं का सपोर्ट रहा और बहुत अच्छा रहा आज का प्रोग्राम। क्या लगता है ये जो राष्ट्रपति उम्मीदवार जो नियुक्त हुई हैं भाजपा की तरफ से, तो क्या लगता है आदिवासी भी हैं, पिछड़ी भी हैं, तो लगता है कि इनको राष्ट्रपति होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, उनका भी अधिकार है और बहुत अच्छा है मोदी जी ने राष्ट्रपति चुने उनको और वो अच्छा करे, आगे बढ़ के जो भी काम करना अच्छा से करें हम लोग। लगता है कि ये जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी नियुक्त हुई हैं राष्ट्रपति पद के लिए, तो लगता है कि इस बार राष्ट्रपति बन ही जाएंगी? हाँ, बनेंगे और वो अच्छी भी हैं, मेहनती भी हैं और संघर्ष भी किए हैं। उनको हस्बैंड डेट कर गए, बेटा डेट कर गए, इसको लेकर के भी बहुत संघर्ष किए हैं और मोदी जी राष्ट्रपति बनने का अवसर जो दिए हैं, हम लोग बहुत खुश हैं।
मोदी जी को धन्यवाद। लगता है कि महिलाओं के सम्मान में जो मोदी जी ने जो राष्ट्रपति नियुक्त किए हैं इस बार राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू को, तो कितना सही है? बहुत सही है। मैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारे महिलाओं का बहुत सम्मान रखा है, और मैं आशा करती हूँ कि द्रौपदी मुर्मू बहुत ही जिज्ञासु, प्रेरणावृत और निष्ठावान राष्ट्रपति घोषित होंगी। थैंक यू। महिलाओं के बारे में प्रधानमंत्री जी ने इतना अच्छा ख्याल रखा है, राष्ट्रपति का उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को चुना है, तो क्या कहना है? प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत मतलब धन्यवाद, जो महिलाओं को मतलब इतना मान सम्मान दिए, और मुझे उम्मीद है कि वो बनेंगे ही, राष्ट्रपति बनेंगे ही। चलिए, हमारे साथ सुमन जी हैं, तो हर वर्गों के लिए काम किया है। बहुत सारी पार्टियों का समर्थन भी आ रहा है, बहुत सारी पार्टियों का समर्थन भी द्रौपदी मुर्मू जी के आ रहा है, विरोध का जो चीज़ है वो बहुत कम है, तो ऐसा होने से लगता है कि इस बार जो है पद इनको प्राप्त हो ही जाएगा। एकदम बिल्कुल पद प्राप्त होगा। और विरोधियों का तो देखिए यही है कि जो अच्छा काम करने हमारे देश के नेता निकले हैं, प्रधानमंत्री जी अच्छा कार्य करें, तो विरोधियों तो ऐसे करते ही रहेंगे। उनका तो बस वही है कि हल्ला किए फिर शांत हो गए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, ये थी हमारे साथ महिला मोर्चा अध्यक्ष श्री अनीता सिंह जी और इनकी टीम, जिन्होंने साफ साफ इस चीज़ को बतला दिया। एक रैली निकाल कर भी इन्होंने जाहिर कर दिया कि औरंगाबाद ज़िले में जो है महिला मोर्चा के ओर से ये लोगों ने एक कार्यक्रम रखा। इस कार्यक्रम में श्री द्रौपदी मुर्मू जी जो राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं उनके बारे में इन्होंने रैली निकाली कि वो राष्ट्रपति बनने के बाद जो है बहुत अच्छा कार्य करेंगी, और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक कदम है काफ़ी सराहनीय है। धन्यवाद। आधी आबादी हैं, इस बात को मोदी जी ने पहचाना। द्रौपदी मुर्मू जी बहुत ही अच्छी जुझारू महिला हैं। ये झारखंड में राज्यपाल रह चुकी हैं और देश की राष्ट्रपति बनकर ये देश को उन्नति की ओर ले जाएंगी, अग्रसर करेंगी, और चार चांद लग जाएगा। जय भाजपा, जय मोदी, जय मुर्मू जी। क्या लगता है, हमारे साथ गुड़िया जी हैं, कैसा लग रहा है कि भाजपा की ओर से जो अभी नियुक्त हुई हैं राष्ट्रपति पद के लिए, तो कैसी उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू? द्रौपदी मुर्मू हमारे झारखंड की पूर्व राज्यपाल रह चुकी हैं और अपने शासनकाल में बहुत ही अच्छे नेतृत्व से झारखंड को वो चला चुकी हैं। इसलिए मोदी जी जो भी कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, और मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश महिलाओं को बहुत ही आगे बढ़ा रहा है। समाज में महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और देश का नाम रोशन कर रही है। द्रौपदी मुर्मू जी हमारे राष्ट्रपति बनकर हमारे देश को और भी आगे ले जाएंगी ऊंचाइयों तक। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की अध्यक्ष श्री अनीता सिंह जी, तो आइए इनसे भी जान लेते हैं कि जो प्रधानमंत्री का जो एक कदम है, द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति उम्मीदवार जो इस बार नियुक्त हो रहे हैं, तो कैसा है? बहुत बहुत धन्यवाद रमाकांत जी आपका। सबसे पहले तो समस्त माताएं बहनें की तरफ से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि जो मातृशक्ति, नारी शक्ति को, महिलाओं को ये इतना ऊपर की ओर ले जा रहे हैं और दोनों को ये एक समान कर दिए हैं। तो महिलाओं में इस चीज़ को लेकर के आगे बहुत ही कार्य करने का उत्सुकता है, और इनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं जैसे 3 तलाक, सुकन्या समृद्धि योजना और राशन वाला जो योजना चला रहे हैं, और भी बहुत सारी जो योजनाएं हैं, तो इनसे कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि महिलाओं के ऊपर इनका विशेष ध्यान है और महिलाओं को एक श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिए हैं। और दूसरी बात, महिला राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया गया है, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। वो दीर्घायु बने, हम सभी महिलाओं का आशीर्वाद उनके साथ है। महिलाओं के लिए लगातार अच्छे कार्य कर रहे हैं और महिलाओं को मान सम्मान दे रहे हैं प्रधानमंत्री, तो उनके बारे में क्या कहना है? ये हमारे देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जिनमें महिलाओं के लिए इतना अनेकों अनेक कार्य किए हैं। महिलाएं जो आज घर से निकलकर और इतना कार्य करने के लिए औरंगाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिवहरि मीना के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर चलाए जा रहे अभियान में पैदल गश्त किया गया। मौरानीपुर क्षेत्र अधिकारी अरुण कुमार चौरसिया के नेतृत्व में कोतवाली प्रभारी लोकेंद्र सिंह के निर्देशन में नगर के प्रमुख चौराहों एवं गलियों में पैदल गश्त किया गया। इस मौके पर क्षेत्र अधिकारी ने बताया कि आमजन में शुभ संदेश देने के किसी के बहकावे में न आए, न ही किसी के अफवाह फैलाने में आए, ऐसी चीजों को लेकर लोगों को सूचना भी दे। सर, जो आज फ्लैग मार्च निकाला गया है सर, क्या रहा था आज की? मैं आपको बताते चलूँ कि श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद झांसी के कुशल नेतृत्व में ये फ्लैग मार्च आज इस उद्देश्य के साथ निकाला गया है कि लोगों में, आम जनमानस में सुरक्षा की भाव उत्पन्न हो। साथ ही लोगों को ये बताना कि किसी प्रकार से अफवाहों में न फैले और न जाएं। अगर किसी प्रकार की भ्रामक सूचना आती है तो उसकी सूचना तत्काल संबंधित पुलिस को बताएं। पुलिस हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। साथ ही ये भी बताना कि सड़क पे अगर वाहन लेकर चल रहे हैं तो उसको नियंत्रित गति से चलाएं और साथ ही इसके साथ साथ अगर बाहर निकल रहे हैं तो हेलमेट लगाएं। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में सर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं सर पुलिस? ग्रामीण क्षेत्रों में सारे संवेदनशील स्थान जो भी चयनित किए गए हैं वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल के प्रबंधन की व्यवस्था की गई है। साथ ही चीता मोबाइल, PRB इस समय जगह जगह पे सुनिश्चित की गई है, डिप्लॉयड की। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। मेला ग्राउंड मौरानीपुर में प्रदर्शनी में लगे झूले की बालकनी टूटने से महिला व मासूम बच्चा गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि मौरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नवीन मेला ग्राउंड पर चल रही प्रदर्शनी में अचानक बिजली वाले झूले की बालकनी टूटने से महिला और बच्चा गिर के गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मौके पर मौजूद लोगों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मौरानीपुर भेजा गया, जहाँ से चिकित्सकों ने दोनों की हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया। वहीं बता दें कि 6 वर्षीय निवासी मोहल्ला कटरा मौरानीपुर आज गुरुवार की देर रात्रि मौरानीपुर के नवीन मेला ग्राउंड पर लगी प्रदर्शनी में झूला झूलने अपनी मां के साथ गया हुआ था, जहां पर यह हादसा हुआ। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। राज्य मंत्री खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति उत्तर प्रदेश सरकार सतीश चंद्र शर्मा द्वारा जनपद भ्रमण कार्यक्रम के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर इंटीग्रेटेड कोविड-19 कमांड सेंटर में कोविड-19 से संबंधित बैठक की गई। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 के लक्षण से दिनांक 20 जून 2022 को प्रभावित अंजलि सिंह से वार्ता कर उनका कुशल क्षेम जाना। उन्होंने मंत्री को अवगत कराया कि मैं स्वस्थ हूं, मेरा ऑक्सीजन, पल्स और तापमान भी ठीक है। बैठक के दौरान मंत्री ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि कोविड-19 से प्रभावित मरीजों का ठीक से जांच किया जाए। इसके उपरांत उन्होंने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग का जायजा लिया। मौके पर दवा काउंटर रजिस्टर में 98 रजिस्ट्रेशन हुए थे, लेकिन 39 प्रकार की औषधि उपलब्ध पाए गए। पैथोलॉजी कक्ष में 44 महिलाओं का सैंपल टेस्ट होने की प्रक्रिया जारी पाई गई। वहीं मंत्री ने ऑक्सीजन प्लांट के साथ ही साथ डायग्नोसिस वार्ड का भी जायजा लिया। अंबेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। मंदिर में प्रसाद चढ़ाने निकले मामा भांजे नदी में डूबे। आनंदपुरा गांव के रहने वाले हैं मामा विक्रम सिंह और कानपुर के घाटमपुर के रामपुर के रहने वाले था भांजा प्रिंस। मंदिर में प्रसाद चढ़ाने से पहले मामा भांजे नदी में नहाने के लिए उतरे थे। नदी में नहाते समय भांजा ज्यादा गहरे पानी में जा पहुंचा। भांजे को बचाते बचाते मामा भी डूब गए। गोताखोरों ने मामा भांजे की तलाश शुरू की। मूसानगर थाना क्षेत्र के मुक्ता देवी मंदिर के सामने जमुना नदी की ये घटना है। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी में शिक्षक व शिक्षिका आपस में भिड़े, जमकर हुई मारपीट। बता दें कि लखीमपुर खीरी थाना क्षेत्र के महंगू खेड़ा प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त शिक्षक और शिक्षिका मित्र में हुआ विवाद। शिक्षक ने आपा खोया तो वहीं महिला शिक्षा मित्र को चप्पलों से पीटा। स्कूल में हुई मारपीट का वीडियो जमकर वायरल हुआ। शिक्षिका ने खीरी थाने में तहरीर दी है। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। गुरमा चौकी चौपन थाना अंतर्गत जुगैल सलखन मीना बाजार में तथाकथित ग्रामीण डॉक्टरों के क्लिनिक की संख्या गांव के गलियों में बढ़ती जा रही। इनके पास ना तो कोई पंजीयन है, ना ही क्लिनिक संचालित करने संबंधित कोई दस्तावेज। गलियों में अवैध रूप से संचालित झोलाछाप डॉक्टरों के क्लिनिकों की तरफ ना तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ध्यान दे रहे हैं और ना ही प्रशासनिक अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न बंगाली डॉक्टर चौराहों गलियों में क्लिनिक खोलकर लोगों के स्वास्थ्य के साथ
खिलवाड़ कर रहे हैं और अधिकारियों द्वारा जांच भी किया जाता है तो पैसे लेकर उन्हें छोड़ दिया जाता है। इसकी जानकारी तब हुई जब मीना बाजार में एक अवैध रूप से संचालित क्लिनिक के डॉक्टर से पूछताछ की गई तो उसका कहना है कि अधिकारियों द्वारा जांच कर उनसे 5,000 रुपए लेकर उन्हें छोड़ दिया जाता है। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता मुश्ताक अहमद की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी जिला कार्यालय स्थित ताल दरवाजा पूर्व मंत्री यदवेंद्र सिंह बुंदेल के निज निवास पर शुक्रवार के दिन एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, जिसमें पूर्व मंत्री यदवेंद्र सिंह बुंदेला, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नवीन साहू एवं कांग्रेस की प्रदेश सचिव किरण अहिरवार, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्य प्रकाश मिश्रा, कांग्रेस के तमाम नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पूर्व मंत्री यदवेंद्र सिंह ने कहा, भाजपा की सरकार कांग्रेसियों पर दबाव बनाकर चुनाव जीतना चाहती है। नगरीय निकाय चुनाव में अनेक रूप से कांग्रेसियों पर दबाव बनाए जा रहे हैं और कांग्रेस के उम्मीदवारों को जबरन दबाव बनाकर चुनाव से डिस्टर्ब किया जा रहा है। पूर्व मंत्री दादा यदवेंद्र सिंह बुंदेला ने कहा कि करीब 60 कांग्रेसियों पर अनैतिक रूप से 188 की कार्रवाई की गई, जो लोकतंत्र के हित में नहीं है। जहां भाजपा की सरकार लगातार अनैतिक नीतियों के साथ चुनाव लड़ रही है और कांग्रेसियों पर मामले दर्ज किए जा रहे हैं। इसकी सरकार और एक मिनट और मध्य प्रदेश की सरकार और स्थानीय प्रशासन जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर दबंचक चला रहा है। चुनाव नज़दीक है और चुनाव में हम लोग फार्म भर चुके हैं, चाहे पंचायतों के, चाहे नगर पालिका के, चाहे नगर पंचायतों के, और पुलिस जो है एक तरफा कार्रवाई कर रही है। पुलिस जो है निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई नहीं कर रही है। उसके खिलाफ हम लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और अगर ये क्रम इनने बंद नहीं किया तो हम लोग जो है प्रोटेस्ट करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है 20 साल में हर वार्ड में अपने उम्मीदवार नहीं उतार पाए। इस वार्ड के तो 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास हर वार्ड में उम्मीदवार ही नहीं है। 1 नंबर वार्ड में उनके पास उम्मीदवार नहीं है, 2 नंबर वार्ड में उनके पास उम्मीदवार, 3 नंबर के 3 उम्मीदवार। इनके खिलाफ पता ही नहीं है कौन लड़ रहा है, इनके खिलाफ पता ही नहीं है कौन लड़ रहा है। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार खड़े करे हैं, उनके पास 27 वार्डों के उम्मीदवार नहीं थे और उन्हें निष्पक्ष चुनाव कराना था। वो अपने तरीके से चुनाव लड़ते, हमारे प्रत्याशी को खरीदने की क्या आवश्यकता थी उनको। आप चेहरा देख लो, 1 नंबर से हम खड़े कर रहे हैं आपके सामने। हमारा प्रत्याशी सबल है कि उनका प्रत्याशी सबल है, आप खड़ा कर लो एक तरफ से। क्या कारण बता रहे हैं, अगर आपको मदद देता है तो आपने क्या उसको संभाल नहीं पाए कि आपकी पार्टी में हम नहीं दिखा पाए कि हम आपके साथ खड़े हैं, उनके साथ जीता पाए, क्या कारण? देखो ऐसा है कि वो आदमी बहुत अमीर तो है नहीं, गरीब पृष्ठभूमि का आदमी। उनके पिताजी 2 पीढ़ी से जो है हमारे परिवार से जुड़े हैं। हमारी जो प्रेस थी कटरा बाजार में, उस पर बैठ के उनके पिता जो है ट्रेनरिंग का काम करते थे झांसी वाले मास्टर, और हमारा बहुत विश्वसनीय आदमी था। बेचारा किसी दुकान पे जो है कंपाउंडरी का काम करके जो है अपना खर्चा चलाता है। उसके ऊपर हो सकता है कि उसके मालिक से दबाव डल गया हो सकता है किसी और बात से दबाव डल गया हो पैसे का भी दबाव उसके ऊपर हो सकता है। हमारे पास जो खबर है कि 2 लाख रुपए उनने एक आदमी को दिए हैं और 9 लाख रुपए इसको दिए हैं। रणनीति भाई बराबर है। उसके बाद हम लोग सतर्क हो गए। उन्हें 1 नंबर वार्ड वाले के भी खरीदने की कोशिश करी, उन्हें और वार्डों को खरीदने की कोशिश करी, लेकिन हमें पता चल गया। हमने उनको अपने पास बुला लिया कि आप लोग इस तरीके से लक्ष्मण पहुंच गए, अनिल बड़गुल जी पहुंच गए, कई लोग पहुंच गए वहाँ। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।